आपने जिंदगी में जितने डर पाल रखे हैं, असल में उन डरों की जड़ में सिर्फ एक कमी है। आपको भगवान पर भरोसा नहीं है और आपको खुद पर भी भरोसा नहीं है। और यही सच सबसे ज्यादा चुभता है। इंसान अपनी ही बनाई उलझनों में फंसकर विलाप करता है और फिर पूछता है, भगवान मेरी सुनते क्यों नहीं? पर क्या आपने कभी खुद से पूछा, क्या आप भगवान को बोलने का मौका देते हैं? आप हर पल शोर में जीते हैं। दिमाग का शोर, चिंताओं का शोर, अपेक्षाओं का शोर। और जहां शोर होता है वहां ईश्वर की व्यवस्था सुनाई नहीं देती। भगवान मौन में काम करते हैं और इंसान शोर में मर जाता है। यही पहला तर्क है। जो व्यक्ति शांत नहीं होता वो कभी नहीं समझ पाता कि उसके जीवन में क्या संभाला जा रहा है। आप कहते हैं जीवन गड़बड़ हो रहा है, लेकिन क्या जीवन सच में गड़बड़ हो रहा है या सिर्फ आपकी इच्छाएं गड़बड़ हो रही हैं? इंसान की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं कि जीवन कठिन है। समस्या ये है कि इंसान सोचता है कि सब कुछ उसकी इच्छा से होना चाहिए, जबकि सत्य ये है कि जीवन आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चलता। जीवन भगवान की योजना के अनुसार चलता है। और मानव की सारी बेचैनी इस एक तथ्य को ना मानने से जन्म लेती है। आप रोते हैं कि जो आप चाहते हैं वो नहीं मिल रहा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि जो आप चाहते हैं वही आपके लिए सही हो? ये किसने कहा? इंसान अंधेरे में खड़े होकर दिशा तय करता है और भगवान रोशनी में खड़े होकर रास्ता तय करते हैं। फिर भी इंसान अपनी ही जिद पकड़कर भगवान से लड़ता है, और जब जीवन टूटता है तो तब जाकर स्वीकार करता है, हाँ भगवान सही थे। ये दूसरा तर्क है। जो व्यक्ति अपनी इच्छा को भगवान से ऊपर रखता है वो जीवन में दुख आमंत्रित करता है। आप सोचते हैं कि आप अकेले संघर्ष कर रहे हैं, पर क्या सच में आपके आसपास जो भी घटनाएं हो रही हैं वे आपकी आंखों से भले अदृश्य हों पर भगवान की योजना का हिस्सा हैं? आपको लगता है कि लोग आपको धोखा दे रहे हैं, पर शायद भगवान उन्हें आपके जीवन से निकाल रहे हैं। आपको लगता है कि अवसर खत्म हो रहे हैं, पर शायद भगवान आपको उस अवसर से बचा रहे हैं जो आपको बर्बाद कर देता। आपको लगता है कि अभी सब रुक गया है, लेकिन शायद भगवान आपकी गति नहीं, आपका दिशा सुधार रहे हैं। मानव अपने छोटे छोटे दृष्टिकोण से जीवन को देखता है, जबकि भगवान समूचे अस्तित्व को एक धारा में देखकर निर्णय लेते हैं। फिर भी इंसान कहता है, मेरे मुताबिक क्यों नहीं हो रहा? यही तीसरा और सबसे करारा तर्क है। जो व्यक्ति अपने छोटे से ज्ञान को भगवान की अनंत बुद्धि से बड़ा मान लेता है वही पीड़ा में जीता है। आप चिंतित रहते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा? लेकिन क्या आपने कभी ठहर कर यह समझा कि चिंताएं समाधान नहीं बनाती? अगर चिंताएं समस्या हल कर देती तो आज दुनिया का हर चिंतित व्यक्ति शांत होता। लेकिन सच उल्टा है। जिसे भगवान पर भरोसा होता है वही शांत होता है, जिसे नहीं होता वो कागज की तरह कांपता रहता है। और भरोसा क्या है? भरोसा ये नहीं कि आपको जो चाहिए वही मिलेगा। भरोसा ये है कि जो मिलेगा वही आपके लिए सही होगा। भरोसा ये है कि जो छिन गया वो आपके लिए आवश्यक नहीं था। भरोसा ये है कि जो रुका है वो आपकी भलाई के लिए रुका है। आप भगवान को आदेश देने की कोशिश करते हैं, भगवान ऐसा कर दो, वैसा कर दो। लेकिन भगवान ऐसी शक्ति है जो आदेश से नहीं, समर्पण से काम करती है। जहां ईगो खत्म होता है वहां भगवान काम शुरू करते हैं, और जहां ईगो खड़ा रहता है वहां भगवान दूर खड़े रहते हैं। आज आप इस वीडियो को सुन रहे हैं शायद इसलिए कि भगवान आपको बता रहे हैं, अपनी चिंता मुझे सौंप दो, तुम थक चुके हो, अब मेरा समय शुरू हुआ है। अब मैं आपसे एक बात पूरे सम्मान के साथ कहता हूं, यदि आप चाहते हैं कि भगवान आपकी जिंदगी में हस्तक्षेप करें तो इस वीडियो का एक भी शब्द मिस मत कीजिए, क्योंकि आगे जो आएगा वो आपको अपनी ही सोच का कैदी बनने से मुक्त कर देगा। और आगे बढ़ने से पहले यदि आप ईश्वर पर भरोसा करने का निर्णय ले रहे हैं तो एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं अपनी लड़ाई भगवान को सौंपता हूं। ये शब्द आपका भाग्य बदलते हैं, क्योंकि ये सरेंडर का पहला कदम है। अब चलिए आगे उस गहराई तक उतरते हैं जहां इंसान समझता है कि सच में निश्चिंत हो जाओ, प्रभु सब संभाल लेंगे। आप अपने जीवन के हर उतार चढ़ाव को समस्या मानते हैं, जबकि भगवान उन्हीं उतार चढ़ावों को प्रक्रिया मानते हैं। समस्या और प्रक्रिया, इन दोनों के बीच आपकी समझ का अंतर ही आपको थकाता है। जैसे ही आप जीवन की प्रक्रिया को समस्या समझने लगते हैं, आप विरोध में खड़े हो जाते हैं। और याद रखिए, जो जीवन के खिलाफ खड़ा होता है वो पीड़ा में जीता है, जो जीवन के साथ बहता है वही शांति में जीता है। लेकिन बहना क्या है? बहना ये नहीं कि आप हार मान लें, बहना यह है कि आप मान लें जीवन मुझसे ज्यादा बुद्धिमान है और भगवान उससे भी ज्यादा। जब इंसान ये मान लेता है उसी क्षण भीतर की बेचैनी ढहने लगती है। आप कहते हैं, मेरे पास बहुत जिम्मेदारियां हैं, पर क्या आपने कभी सोचा भगवान ने आप पर कोई ऐसी जिम्मेदारी डाली ही क्यों जिसे आप संभाल ना पाएं? शायद समस्या जिम्मेदारी नहीं है, समस्या यह है कि आप सब कुछ खुद नियंत्रित करना चाहते हैं। भगवान व्यवस्था बनाते हैं और इंसान नियंत्रण चाहता है। यही संघर्ष है।
नियंत्रण की इच्छा ही हर चिंता की जड़ है। आप सोचते हैं कि अगर आप ढील देंगे तो सब बिगड़ जाएगा, पर क्या आपने कभी देखा है कि प्रकृति अपने आप कितनी सटीक चलती है? सूरज रोज उगता है, चांद अपने समय पर आता है, ऋतुएं बिना आपकी अनुमति के बदलती हैं, और आप समझते हैं कि आपके जीवन को भी आपकी पकड़ चाहिए। यदि भगवान ब्रह्मांड को संभाल रहे हैं तो आपके जीवन को संभालना उनके लिए कठिन कैसे हो सकता है? अब एक कठोर सच सुनिए, आप भगवान से भरोसा नहीं मांगते, आप भगवान से सुविधा मांगते हैं। आप कहते हैं भगवान मेरे तरीके से ठीक कर दो, और जब भगवान आपके तरीके से ठीक नहीं करते तो आप शिकायत करने लगते हैं। लेकिन भगवान कभी सुविधा नहीं देते, भगवान दिशा देते हैं, और दिशा वही पाता है जो आंखों से नहीं भीतर से देखता है। जिसने आंखों पर भरोसा किया वो भ्रम में रहा, जिसने भगवान पर भरोसा किया वो सत्य में रहा। आप अपने जीवन में जितनी भी देरी देखते हैं उससे घबरा जाते हैं। आप कहते हैं इतना समय क्यों लग रहा है, पर किसी भी बड़ी व्यवस्था को समय चाहिए। बीज तुरंत नहीं खिलता। लेकिन आपने बीज का उदाहरण ना देने को कहा था, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा, जिस चीज का परिणाम टिकाऊ होता है उसकी प्रक्रिया धीमी होती है। जो जल्दी मिलता है जल्दी टूटता है, जो देर से मिलता है वो जीवन भर साथ चलता है। भगवान आपको देर से इसलिए देते हैं क्योंकि वो आपको सही वक्त देना चाहते हैं। अगर चीजें गलत समय पर मिल जाएं तो वही वरदान अभिशाप बन जाता है। इसलिए भगवान देरी करते हैं, सजा नहीं देते, तैयारी करते हैं। और इंसान होता है कि वो उसी तैयारी को पीड़ा नाम दे देता है। अब सोचिए, आप कभी कभी अकेले होकर टूट जाते हैं। आपको लगता है कि कोई मदद करने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि शायद भगवान चाहते हैं कि आप किसी इंसान पर निर्भर ना रहें? क्योंकि जो इंसान पर निर्भर रहता है वो बिखर जाता है, और जो भगवान पर निर्भर रहता है वो निखर जाता है। आपकी जिंदगी में जितनी भी सफाई हो रही है, रिश्तों की, परिस्थितियों की, अवसरों की, उसे हानि मत समझिए। वो सफाई आगामी आशीर्वादों की जगह खाली कर रही है। भगवान नए को लाने से पहले पुराने को हटाते हैं, लेकिन हटाने की प्रक्रिया दर्द देती है, और इंसान इसी दर्द को गलत समझ लेता है। अब सबसे बड़ा तर्क सुनिए, आपका दुख आपकी समस्या नहीं है, आपकी व्याख्या आपकी समस्या है। एक ही घटना दो लोगों पर अलग असर डालती है। क्यों? क्योंकि एक घटना को भगवान की योजना मानता है और दूसरा उसे बदकिस्मती मानता है। जिसने उसे योजना माना वो संभल गया, जिसने उसे बदकिस्मती माना वो बिखर गया। जीवन कठिन नहीं है, आपकी सोच कठिन है। जीवन कठोर नहीं है, आपकी अपेक्षाएं कठोर हैं। भगवान दूर नहीं है, आपकी आंखें बंद हैं। आपने अपनी परेशानियों को इतना बड़ा बना दिया है कि भगवान की व्यवस्था आपको दिखती ही नहीं। आप जब तक अपनी मानसिक दीवारें नहीं गिराएंगे तब तक भगवान का हस्तक्षेप शुरू नहीं होगा, क्योंकि भगवान बंद दरवाजों को तोड़ते नहीं, उन्हें खोला जाता है सरेंडर से। और आप सरेंडर तभी करेंगे जब आपको ये समझ आए कि आप अकेले नहीं संभाल सकते। जिस दिन ये सच भीतर उतर गया, उस दिन आपके भीतर का बोझ अचानक हल्का हो जाता है, क्योंकि तब आप जीवन को सौंप देते हैं और जीवन आपको संभालने लगता है। अब आइए आगे उस बिंदु पर चलते हैं जहां आपको दिखेगा कि क्यों भगवान की व्यवस्था इतना सटीक, इतना गहरा, इतना अदृश्य चमत्कार है कि इंसान सोच भी नहीं सकता।